नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लहसुन से हम सभी तरह अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं। यह लगभग हर दिन हमारे व्यंजनों का हिस्सा रहता है और मसालों के रूप में इसका प्रयोग होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लहसुन हमें और कई तरह से भी लाभ पहुंचा सकता है? लहसुन का क्या उपयोग है, कैसे खाना चाहिए और पकाने के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए लहसुन का उपयोग कैसे किया जा सकता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों, हमारे खाद्य पदार्थों में वो सारे औषधीय गुण होते हैं जो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए होना चाहिए। बस हमें उनके सही उपयोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ही एक पदार्थ है लहसुन, जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है और ख़ासकर पुरुषों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। लहसुन हमें कई तरह से लाभ पहुंचाता है। इसमें खनिज, विटामिन और अन्य पदार्थ जैसे सैपोनिन और फ्लेवोनोइड्स का भंडार होता है। लहसुन हमें इन रासायनिक घटकों के कारण काफ़ी लाभ पहुंचाता है जो अन्य किसी खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते। हमारे व्यंजनों में डालने से पहले लहसुन को हमेशा भूना पकाया जाता है, लेकिन लहसुन को अगर कच्चा चबाया जाए तो यह काफ़ी फायदेमंद साबित हो जाता है। लहसुन के कई उपयोग होते हैं। इसे हम कच्चे खाने पर काफ़ी तेज़ और बेहतर परिणाम की उम्मीद इससे कर सकते हैं। लहसुन में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम एलिसिन कहते हैं। यह एक रासायनिक घटक है जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होता है। पकने या भूनने पर इसका असर कम हो जाता है, इसलिए लहसुन को ज़्यादातर कच्चा ही खाना चाहिए। दोस्तों, लहसुन के कई उपयोग हैं और उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं, लहसुन के लाभ क्या क्या होते हैं। आज के युग में उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर सबसे अधिक प्रभावित विकार है। हम देखते हैं कि 40 वर्ष से अधिक आयु से लेकर 60 वर्ष से अधिक लोग उचित रक्तचाप बनाए रखने के लिए उच्च रक्तचाप रोधी दवाई लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मामले में जब किसी का रक्तचाप सामान्य मूल्य से ऊपर होता है तो लहसुन रक्तचाप को सामान्य करने में मदद करता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाकर काम करता है, जो बदले में रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और रक्तचाप को सामान्य करने में मदद करता है। आपका दूसरा लाभ अगर होता है तो त्वचा के लिए लहसुन एक संभावित उपयोग इस तथ्य के कारण भी है कि लहसुन त्वचा को लाभ पहुंचाता है। यह मुहासे और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं को ठीक करने में भी मदद करता है। मुहासे तब होते हैं जब त्वचा के छिद्र मृत कोशिकाओं और बैक्टीरिया से बंद हो जाते हैं और लहसुन में मौजूद एलिसिन की वजह से इसकी जीवाणुरोधी गतिविधि के कारण मुहासे से काफ़ी लाभ होता है। एलिसिन बैक्टीरिया को मारने या बैक्टीरिया के आगे विकास को रोकने में मदद करता है। यह प्रभावित क्षेत्र में रक्त परिसंचरण को भी बढ़ाता है, जिससे मुहासे से प्रभावित क्षेत्र में अधिक पोषक तत्व पहुंचाने में मदद मिलती है और तेज़ी से राहत भी मिलती है। हालांकि कच्चे लहसुन को सीधे त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि त्वचा हमारे शरीर का एक संवेदनशील हिस्सा है और लहसुन से त्वचा जल भी सकती है। लहसुन को आपको अतिरिक्त चर्बी यानी वसा घटाने में मदद करता है। यह यकृत में कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण को कम करके रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। लीवर कोलेस्ट्रॉल का भंडार होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण और पुनर्चक्रण के लिए जिम्मेदार होता है। लहसुन लीवर में कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को कम करके लाभ पहुंचाता है और इस प्रकार रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। चौथा लाभ आपको होता है शुगर रोगियों के लिए। मधुमेह पीड़ित लोगों में रक्त में ग्लूकोज का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। भोजन से पहले पाउडर के रूप में लिया जाने वाला लहसुन मधुमेह में काफ़ी लाभकारी होता है। यह भोजन के बाद रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि को कम करता है और मधुमेह रोगियों को लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, हम सभी सर्दी के दौरान होने वाली आम सर्दी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक सरल उपाय है हर सुबह लहसुन का सेवन करना। ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में सर्दी जुखाम की रोकथाम के लिए लहसुन का सबसे आम उपयोग यही है।
यह सर्दी, जुखाम, फ्लू जैसे अन्य लक्षणों से लड़ने में हमें मदद करता है। लहसुन व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधार करके बीमारी की संभावना को कम करने में भी लाभ पहुंचाता है। अगला फ़ायदा जो हमें मिलता है, लहसुन रक्तचाप को कम करके, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके और रक्त के थक्कों के निर्माण को रोककर हृदय को स्वस्थ लाभ पहुंचाता है। यानी हमारे हृदय के लिए भी लहसुन बहुत लाभकारी होता है। इसके सक्रिय यौगिक जैसे कि एलिसिन हृदय संबंधी कार्य को बेहतर बनाते हैं और हमें कई प्रकार की हृदय रोगी समस्याओं से निजात भी दिलाते हैं। नियमित रूप से लहसुन का सेवन अगर किया जाए तो यह हृदय के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के माध्यम से समस्त हृदय को स्वास्थ्य को यह बढ़ावा देने में मदद करता है। हमारा सातवां लाभ जो होता है वो मस्तिष्क के लिए भी लहसुन काफ़ी फायदेमंद होता है। लहसुन संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाकर न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों से सुरक्षा प्रदान करके और मनोभ्रंश के जोखिम को कम करके मस्तिष्क को लाभ पहुंचाता है। एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर यौगिकों से भरपूर लहसुन ऑक्सीडेंटिव तनाव और सूजन से लड़ता है, तांत्रिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त इसमें मौजूद एलिसिन रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं को बेहतर ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जो समग्र मानसिक तीक्ष्णता और स्मृति प्रतिधारण का समर्थन करता है। आठवां लाभ जो हमें होता है वो वजन घटाने में भी लहसुन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लहसुन वजन घटाने के लिए कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें चयापचय को बढ़ावा देना, भूख कम करना, वसा जलाने, एलिसिन से भरपूर यह विषहरण में सहायता करता है और पाचन में सुधार भी करता है, जिससे बेहतर वजन प्रबंधन में हमें योगदान मिलता है। इसके अतिरिक्त लहसुन के सूजन रोधी गुण शरीर की चर्बी को कम करने में मदद भी करते हैं, जिससे यह स्वस्थ आहार और वजन घटाने के आहार में एक मूल्यवान अतिरिक्त बन जाता है। कैंसर के लिए भी लहसुन के कई फायदे हैं। लहसुन कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए भी कई लाभ प्रदान करता है। इसके सल्फर यौगिक विशेष रूप से एलिसिन मजबूत एंटी कार्सिनोजेनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। लहसुन का नियमित सेवन कोलोरेक्टल, पेट और प्रोस्टेट सहित विभिन्न कैंसर के जोखिम को कम करने से जुड़ा हुआ होता है। लहसुन प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाता है, कार्सिनोजेंस को डिटॉक्सिफाई करता है और कैंसर कोशिकाओं में एपोप्टोसिस को प्रेरित करता है, जिससे यह कैंसर निवारक आहार के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त बन जाता है। आप लहसुन का उपयोग पेप्टिक अल्सर के लिए भी कर सकते हैं। लहसुन अपने रोगाणु रोधी गुणों के कारण पेप्टिक अल्सर के लिए कई लाभ प्रदान करता है, जो अल्सर गठन से जुड़े बैक्टीरिया एच पाइलेरी से लड़ने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त लहसुन के सूजन रोधी प्रभाव गैस्ट्रिक सूजन को कम कर सकते हैं, उपचार को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पेट की परत को नुकसान से बचाते हैं, जिससे लहसुन पेप्टिक अल्सर के प्रबंधन और संभावित रूप से रोकथाम के लिए एक मूल्यवान प्राकृतिक उपाय बन जाता है। दोस्तों, तो ये थे लहसुन खाने के लाभ। अगर हम देखें तो पुरुषों को लहसुन से काफ़ी मदद मिलती है। अगर रोज़ाना लहसुन पुरुष खाते हैं तो उनको कई तरह से लाभ मिलते हैं। कुछ लाभों के बारे में हम आपको बताते हैं। लहसुन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। लहसुन में विशेष पदार्थ होते हैं जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं, जिससे उन्हें सेक्स समस्याओं में अधिक रुचि महसूस हो सकती है और वह यौन क्रियाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। पुरुषों के दिल के लिए भी यह अच्छा कार्य करता है। लहसुन दिल के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यह उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है और हृदय रोग को रोकने में मदद करता है और आपके दिल को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। लहसुन में कीटाणुओं से लड़ने की काफ़ी क्षमता होती है और आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने में यह मदद करता है। इसके विशेष गुण बैक्टीरिया और वायरस को मारते हैं, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं और बीमार होने की संभावना भी कम रहती है। इसके अलावा लहसुन आपकी रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, जिससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता जाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याओं को रोकने में यह मदद करता है और आपके शरीर के रक्त संचार को सुचारू रूप से
चलाता भी है। तो दोस्तों ये थे लहसुन के कई प्रकार के लाभ। आप इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो अब हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों हर चीज़ अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए होते हैं, यही बात लहसुन पर भी लागू होती है। लहसुन के कई फ़ायदों के बावजूद इसके कुछ नुकसान भी हैं। लहसुन का सेवन करने से पहले लोगों को निम्नलिखित कुछ बातों का ध्यान करना चाहिए। हालांकि लहसुन त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है और किसी भी रूप में लहसुन का सेवन करने पर उन्हें अति संवेदनशीलता प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। ऐसे लोगों को एलर्जी प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट करने और उचित दवा लेने के लिए सही समय पर डॉक्टर से मिलना सुनिश्चित करना चाहिए। कच्चा लहसुन त्वचा के लिए असुरक्षित है। लहसुन को सीधे त्वचा पर लगाने से त्वचा में जलन और खुजली हो सकती है। खाली पेट अधिक मात्रा में लहसुन का सेवन करने से आंतों की वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे अन्य जीआईटी रोग जैसे पेप्टिक अल्सर और दस्त का खतरा बढ़ सकता है। कभी कभी लहसुन दवा के चयापचय को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए दवाएं लेते समय किसी भी प्रतिकूल घटना से बचने के लिए डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। तो दोस्तों ये थे लहसुन के कुछ दोष। अब आपको हम बताते हैं कि लहसुन खाना कैसे चाहिए। दोस्तों लहसुन आप कभी भी किसी भी समय खा सकते हैं। वैसे अगर सुबह खाली पेट लहसुन की केवल 2 कलियां खाई जाएं तो वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। शाम को अगर आप खाना चाहते हैं तो भूनकर भी लहसुन को खा सकते हैं, खाने के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर लहसुन को कैसे निगलना, साबुत निगलना नहीं चाहिए। लहसुन को हमेशा कूटकर या टुकड़ों में ही काटकर आपको खाना चाहिए। आप इसे चबा चबा कर भी खा सकते हैं और पानी के साथ निगल भी सकते हैं, लेकिन साबुत लहसुन को निगलने से आपको बचना चाहिए। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य, दोस्त किसी भी बीमारी में लहसुन का उपयोग करता है और लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे लहसुन को कुचलने या काटने के साथ खाने की सलाह दें। एलिसिन जो होता है वो लहसुन में मौजूद सर्वोत्तम यौगिकों में से एक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल को स्वस्थ रखने और कैंसर कोशिकाओं से लड़ने, आपके बालों को स्वस्थ रखने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। एलिसिन ताज़ा लहसुन में पाया जाने वाला एक तरह का केमिकल है। लहसुन को काटने या कूटने पर एलिनेज नामक एंजाइम एक्टिव हो जाता है। यह एंजाइम एलिन को एलिसिन में बदल देता है। लेकिन अगर आप उसे साबुत निगल जाते हैं या भून कर खाते हैं तो एलिसिन का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है, वो उतना प्रभाव आपको नहीं दे सकता है। आयुर्वेद में लहसुन को महाऔषधि का नाम दिया गया है। इसके ज़बरदस्त स्वास्थ्य लाभ हैं। आप कई तरह से इसके लाभ उठा सकते हैं, जिन्हें आप अपनी उंगलियों पर नहीं गिन सकते हैं। इसकी दुर्गंध से बचने के लिए आप इसे शाम को भिगोकर सुबह इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन आप शहद के साथ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।